Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दुनिया के अलग अलग कोने में कहीं ना कहीं जंग जारी है। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी वो अभी तक भी खत्म नहीं हो पा रही। उसे कई साल बीत चुके हैं, करीबन 3 साल उसे हुआ है और ये जंग अभी तक नहीं रुकी है। वहीं हाल ही में देखा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो ड्रोन अटैक्स किए गए थे, जहां पर भारत ने जवाबी हमले दिए, तो वहां पर भी एक युद्ध जैसे आसार बनते हुए नजर आ रहे थे। वहीं और दूसरी तरफ देखें तो इजराइल भी कहीं ना कहीं जंग लड़ रहा है, जहां पर सबसे पहले तो वो हमास के आतंकवादियों के साथ लड़ा, फिर ईरान भी उसमें कूद जाता है। तो देखा जाए तो हर जगह पर जंग दिखती हुई नजर आ रही है। अब हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई थी वो ये थी कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और अटैक करने की कोशिश की और राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया। दरअसल खबर यह है कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर जो ड्रोन हमला किया था वो हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर किया गया था। रूस के सैन्य कमांडर ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने ये तमाम चीजें बताई हैं कि जहां पर पुतिन जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, उसी दौरान यूक्रेन के कुछ ड्रोन्स ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विफल कर दिया गया। रूस के एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर यूरी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन 20 मई को क्रुस्क ओब्लास्ट गए थे, तो उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया था, विफल कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम एक तरफ यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हो रहे थे उनको बखूबी जवाब दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया जा रहा था। यानी कि उस हवा में काफी ज्यादा जो लड़ाई थी वो देखी जा सकती थी। एक तरफ तो उन ड्रोन अटैक्स को नष्ट करना था जो यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्रपति पुतिन का हेलीकॉप्टर था उसको सुरक्षित घेरे में लाना भी सबसे इंपॉर्टेंट था। रूस के इस दावे पर अभी तक कोई भी यूक्रेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अभी तक सिर्फ रूस का कहना है कि यूक्रेन ने तमाम हमले किए हैं। यूक्रेन की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। हमला कब और किस तरीके से हुआ अगर वो आपको बताएं तो रूसी राष्ट्रपति 20 मई को क्रुस्क ओब्लास्ट के दौरे पर गए थे। इस दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर में वो सवार थे। तभी यूक्रेन की ओर से बड़ी संख्या में ड्रोन आते हुए नजर आए थे। इस हमले के मद्देनजर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, जिससे 46 से ज्यादा ड्रोन को उसी वक्त मार गिराया गया। रूसी कमांडर ने बताया कि हमने हवाई हमले लड़े, राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रखा, हम एक हवाई लड़ाई में लगे हुए थे और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे थे। एक वक्त पे ये 2 जरूरी काम हो रहे थे, एक वो ड्रोन को नष्ट करना जो लगातार आ रहे थे, दूसरा हेलीकॉप्टर को भी सुनिश्चित करना। रूसी कमांडर ने बताया कि जहां हमला हुआ वो क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर था। रूस ने इसी साल अप्रैल में क्रुस्क क्षेत्र को यूक्रेन से अपने नियंत्रण में लेने की बात कही थी। इसके बाद पुतिन ने इस क्षेत्र का दौरा किया। हालांकि इस क्षेत्र की सीमा पर अभी भी लड़ाई देखी जा सकती है। ये वो इलाका है जहां पर कब्जा करने की बात यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से की गई थी। रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक का आरोप ऐसे समय में लगाया है जब दोनों देशों में लड़ाई काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कई दावे ये दोनों देश करते हुए आए हैं। अब जो हाल फिलहाल का दावा है वो यही है कि राष्ट्रपति पर अटैक करने की कोशिश की गई। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे। ये जवाबी कार्रवाई की गई। जब यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया तो उस जवाब में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान चली गई, ऐसा सामने निकल कर आ रहा है। हमले की चपेट में कीव, खार्किव और कई बड़े शहर भी आए हैं। इसे अब तक का युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने 266 ड्रोन और 45 मिसाइलें मार गिराई हैं, लेकिन इसके बावजूद कई अपार्टमेंट, इमारतों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बीच यूक्रेन के 30 दिनों के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा गया है ताकि शांति की बातचीत की जा सके, यानी कि सीज फायर के लिए प्रस्ताव रखा गया है। हिंसा के बीच रूस और यूक्रेन के हजार कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी पूरी की गई।
रूस की सेना की ओर से लगातार तीसरी रात कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से उन्मादी हो गए हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन को लेकर बयान सामने आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश यूक्रेन करता है। यूक्रेन पर फिर जवाबी कार्रवाई में रशिया अटैक करता है। लेकिन जब वो ड्रोन अटैक किए जाते हैं तो रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से ड्रोन को नाकाम करता है। उसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में, जहां पर रशिया एक ऐसा देश था जो खुलकर समर्थन में साथ आया था भारत के, और वहां पर ये तमाम जितने भी जो एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें थी उनका खुलकर इस्तेमाल किया गया, जो रशियन मेड थी, और जिससे पाकिस्तान के ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया, मार गिराया गया। उसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ यूज़ किया और उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया जो वहाँ के यानी कि पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आता है कि वो कहते हैं कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्मादी हो गए हैं क्योंकि वो यूक्रेन के शहरों पर अटैक कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में ये जंग 3 साल से चलती हुई आ रही है। बार बार सीज फायर की मांग की जा रही है, इस जंग को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है।